Hello everyone, hope you and your family doing good in this pandemic situation. Now we start our syllabus. We start with the geography. First chapter, environment. We learn in this chapter environment, natural environment, ecosystem, component of the environment, human environment, and all this. Okay. Now we start chapter एनवायरनमेंट आफ्टर अ लॉन्ग वेकेशन व्हेन रवि स्टार्ट गोइंग टू स्कूल अगेन। जब लॉन्ग वेकेशन के बाद रवि स्कूल जाता है ही नोटिस दैट ओनली प्लेग्राउंड नेक्स्ट टू हिज स्कूल वॉज डगअप। उसके बाजू का जो प्लेग्राउंड था उसकी डगअप खुदाई हो रही थी। पीपल सेड दैट अ ह्यूज बिल्डिंग विथ मैनी फ्लैट्स बी कंस्ट्रक्टेड हियर। बहुत सारे पीपलों ने बोला कि यहाँ पे बहुत ह्यूज बिल्डिंग यहाँ पे बन रही है, बहुत सारे फ्लैट्स यहाँ पे बन रहे हैं। रवि वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर्स। रवि की आंखों में तो आंसू आने लगे क्योंकि वो उसको तो एनवायरनमेंट से बहुत लगाव था। व्हेन ही रियलाइज दैट द बिग प्लेग्राउंड विथ इट्स सॉफ्ट ग्रास मैरीगोल्ड्स एंड बटरफ्लाइज इज़ गोन फॉर एवर। ना उसने सोचा कि जो बिग प्लेग्राउंड था उसमें जो सॉफ्ट ग्रास था, मैरीगोल्ड्स, बटरफ्लाइज थे, अब वो फॉर एवर के लिए यहाँ से जाने वाले हैं। ही सेड हिज फीलिंग विथ हिज क्लासमेट्स। उसने अपनी फीलिंग अपनी क्लासमेट के साथ शेयर की। आप भी कभी आपकी कोई भी फीलिंग्स होती है वो क्लासमेट के साथ शेयर करते हो ना। इन द असेंबली द प्रिंसिपल टू सैडली ऑब्जर्व। प्रिंसिपल भी वो सैड हो गए थे। सी हाउ आवर एनवायरनमेंट इज चेंजिंग। हमारा एनवायरनमेंट कैसे चेंज हो रहा है। इन द क्लास रवि आस्क्ड हिज टीचर। क्लास में रवि ने उसके टीचर को पूछा व्हाट इज़ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट क्या है। वॉट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग सेड द टीचर। टीचर ने बोला जो आप अपने आसपास सराउंड में देखते हो वो एनवायरनमेंट है। रवि थॉट अलाउड। रवि फिर सोचने लगा दैट मीन्स द स्कूल बिल्डिंग, टेबल्स, चेयर्स इन द क्लासरूम, इवन दैट ओपन फील्ड, द रोड, द गार्बेज, माई फ्रेंड्स, ऑल आर पार्ट्स ऑफ अवर एनवायरनमेंट। तो उसने सोचा क्या ये मेरे आजू बाजू जो स्कूल्स है, बिल्डिंग है, टेबल है, स्कूल की चेयर है, इवन जो ओपन फील्ड है, रोड है, माई फ्रेंड है, वो सब एनवायरनमेंट है। यस सेड द टीचर। टीचर ने बोला हाँ बट वेट करो। सम ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाय द नेचर। कितने सारे ऑब्जेक्ट होते हैं वो नेचर में क्रिएट हुए होते हैं। फॉर एग्जांपल क्या होता है एग्जांपल माउंटेन, रिवर, ट्रीज, एनिमल्स, वो सब नेचुरली क्रिएटेड होते हैं। अदर्स आर मेड बाय पीपल। बहुत सारे होते हैं जो पीपल ने क्रिएट किए होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल रोड, कार, क्लॉथ, बुक, वो सारे क्रिएटेड बाय पीपल। नाउ वर्क इन अ पेस। मेक अ लिस्ट विथ योर क्लासमेट। चलो सिटिंग नेक्स्ट टू यू ऑफ द क्रिएशन ऑफ द नेचर एंड बाय ह्यूमन बींग्स। अब उसने क्या बोला कि चलो आप बाजू में बैठ जाओ और नेचुरल और ह्यूमन बींग के जो क्रिएशन है वो आप लिस्ट बनाओ। रवि, परमजीत, जैसी, मुस्तफ़ा, आशा वेर ऑल एक्साइटेड अबाउट मेकिंग द लिस्ट। ये सारे क्लासमेट थे, वो बहुत एक्साइटमेंट होने लगे कि चलो हम लिस्ट बनाते हैं। वाई इज़ अवर एनवायरनमेंट चेंजिंग आस्क्ड इकबाल। इकबाल को एक क्वेश्चन आया कि हमारा एनवायरनमेंट चेंज क्यों हो रहा है। उसने पूछा इट्स ऑल अबाउट आवर नीड्स। हमारी नीड्स की वजह से एनवायरनमेंट चेंज होता जाता है। जैसे जैसे हमारी नीड्स होती है वो इंक्रीज़ होती है, वैसे वैसे एनवायरनमेंट में चेंज तो आने ही वाला है। They are increasing day by day. We are therefore modifying and at times even destroying our natural surroundings. The teacher replied. जैसे जैसे हमारी नीड्स है वो डे बाई डे इंक्रीज़ होती जाती है और वो हमारे नेचुरल सराउंडिंग को डिस्ट्रॉय करती है, क्योंकि हमारी नीड्स पूरी करने के लिए हमें तो कोई भी नेचुरल की जो चीज़ें हैं उसकी ही हेल्प लेनी पड़ेगी। सी हियर इन द फिगर वी सी कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का कंपोनेंट कितने हैं नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। नेचुरल में क्या क्या आता है। नेचुरल में आता है लैंड जो लिथोस्फीयर है, लिविंग थिंग्स बायोस्फीयर, एयर एटमॉस्फेयर, वाटर हाइड्रोस्फीयर। ह्यूमन मेड में तो बहुत सारी चीज़ें आती है, बिल्डिंग, पार्क, ब्रिजेस, रोड, इंडस्ट्रीज, मोन्यूमेंट्स, पॉलिटिकल। एंड इन द ह्यूमन में क्या आता है। इन द ह्यूमन में इंडिविजुअल पर्सन, जैसे हम लोग, फैमिली, हमारा फैमिली, कम्युनिटी, जो डिफरेंट फैमिली बन के कम्युनिटी बनती है, रिलीजन, एजुकेशनल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल सिचुएशन, ये सारे कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट्स है। नाउ यहाँ पे दिया है बायोटिक एंड अबायोटिक। बायोटिक किसे कहते हैं। द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसे क्या कहते हैं, बायोटिक कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है, प्लांट्स एंड एनिमल्स।
अबायोटिक किसे कहते हैं? व्हाट इज़ अबायोटिक? द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स। नॉन लिविंग एलिमेंट्स होते हैं उसे क्या कहते हैं? अबायोटिक कहते हैं। वी सी फ्रॉम द अबो कन्वर्जेशन, जो हमने ऊपर कन्वर्जेशन किया, यू अंडरस्टैंड दैट द प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर that surrounds and any living organism is called the environment. कोई भी प्लेस होती है, पीपल, थिंग्स, नेचर दैट सराउंडेड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसे क्या कहेंगे हम? एनवायरनमेंट कहेंगे. इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ द नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना. किसका कॉम्बिनेशन है? नेचुरल एंड ह्यूमन का. While the natural environment refers to both biotic and abiotic. नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या आता है? बोथ है, बायोटिक एंड अबायोटिक. Condition exciting on the earth. Human environment reveals the activities, creations and the interaction among the human beings. Human environment reveals क्या करता है? Activities, creation and interaction होती है human beings के बीच में. Now natural environment. In the natural environment, land, water, air, plants, animals comprise the natural environment. Natural environment में क्या क्या आएगा? Land, water, air, plants and animals जो नेचुरली है, वो ये सब क्या है? नेचुरली. इसमें से किसी का भी क्रिएशन पीपल का नहीं है. You are familiar with the meaning of the lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere. आपको इन सब के बारे में पता ही है, फिर भी हम डिटेल में इसका लर्न करेंगे. From your previous class, let us learn some more facts about these domains. Now lithosphere. Lithosphere it means जो भी आप लैंड पे खड़े हो, जहाँ पे भी आप कुछ ना कुछ ट्रैवल करते हो, बस चलती है, कुछ भी हो, वो सॉलिड क्रस्ट व हार्ड पार्ट है, वो लिथोस्फीयर होता है. तो लिथोस्फीयर इज़ द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ. तो हार्ड टॉप लेयर पार्ट है अर्थ का, उसे क्या कहेंगे? लिथोस्फीयर कहेंगे. इट इज़ मेड अप ऑफ, किसका बना होता है? इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ द सॉइल. थिन लेयर ऑफ द सॉइल का बना होता है. इट इज़ इरेग्युलर सरफेस विद द वेरियस लैंडफॉर्म सच एज द माउंटेन्स. कहीं कहीं पे उसकी सरफेस होती है वो इरेग्युलर होती है. माउंटेन्स, प्लेटियर्स. माउंटेन होते हैं वो बहुत ही ऊंचे बड़े होते हैं और उससे छोटे थोड़े प्लेटियर्स होते हैं. प्लेन्स, वैलीज etc. Landforms are found over the continents and also on the ocean floors. Now lithosphere is the domain that provide us. Lithosphere हमें क्या प्रोवाइड करता है? फॉरेस्ट, ग्रासलैंड फॉर द ग्रेजिंग, लैंड फॉर द एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के लिए भी हमें लैंड मिलती है. एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स. इट इज़ ऑल्सो द सोर्स ऑफ द मिनरल वेल्थ. तो लिथोस्फीयर क्या है? कोई भी सॉलिड क्रस्ट, हार्ड पार्ट ऑफ द लेयर ऑफ द अर्थ. Here in the figure we see here is a lithosphere जहाँ से बस रोड के ऊपर से बस पास हो रही है. Now the water वाला पार्ट है, the part of the water is the hydrosphere. Here is the biosphere mixed, जहाँ पे वाटर भी है, रोड भी है, माउंटेन भी है, वहाँ पे क्या बनता है? सारा मिक्स होके बनता है वो बायोस्फीयर है. Now the domain of water is referred to as the hydrosphere. जहाँ पे भी पानी वाला पार्ट आया वो है हाइड्रोस्फीयर. It comprises various sources of the water and different types of the water bodies like a river, lake, seas, ocean, etc. It is essential for all the living organisms. Like without hydrosphere part, life is not possible. Water तो चाहिए, without water life is not possible. Then water is the essential for all the human beings. The atmosphere is a thin layer of air that surrounds the earth. एटमॉस्फेयर क्या है? जो हमारे एटमॉस्फेयर क्या है? जो हमारे आसपास होता है होता है, जो थिन लेयर एयर का है, उसे हम क्या कहेंगे? एटमॉस्फेयर कहेंगे. द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड द एटमॉस्फेयर अराउंड इट. इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्कॉचिंग हीट ऑफ द सन. वो हमें हार्मफुल रेज से बचाता है, सन की हीट से बचाता है. इट कंसिस्ट ऑफ द नंबर ऑफ द गैसेस, डस्ट एंड वाटर वेपर. उसमें क्या क्या होता है? गैसेस, डस्ट एंड वाटर वेपर कंसिस्ट है. द चेंजेस इन द एटमोसफियर प्रोड्यूसेस चेंजेस इन द वेदर एंड द क्लाइमेट. द चेंजेस इन द एटमोसफियर, कोई भी एटमॉस्फेयर में चेंजेस आता है वो क्या प्रोड्यूस करता है?
चेंजेस इन द वेदर एंड क्लाइमेट के ऊपर उसकी डायरेक्ट इफेक्ट होती है। प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर। अब बायोस्फीयर किसे कहते हैं? प्लांट एंड एनिमल टुगेदर, वो जो मिलके बनाते हैं उसे क्या कहेंगे? बायोस्फीयर कहते हैं। और द लिविंग वर्ल्ड, it is a narrow zone of the earth where land, water and air interact with each other to support the life। इसमें कॉम्बिनेशन होता है, किस किस का कॉम्बिनेशन होता है? लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट हो जाते हैं। जहाँ पे मैंने यहाँ पे आपको बताया लैंड, वाटर एंड एयर कनेक्ट हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? बायोस्फीयर कहते हैं। Now what is a ecosystem? Now here we see learn ecosystem. It is a system formed by the interaction of all the living organisms। interaction होता है किसका? living organisms का with each other and with the physical and chemical factors of the environment in which they live, all linked by transfer of the energy and material। इसे क्या कहेंगे? इकोसिस्टम कहेंगे। What is ecosystem? It is system formed by a interaction of all the living organism। ऐसे सिस्टम के लिविंग ऑर्गेनाइजेशन होता है वो इंटरेक्ट होते हैं ईच अदर विद द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट का। नाउ व्हाट इज इकोसिस्टम? अब इकोसिस्टम किसे कहते हैं? एट एन एनसीसी कैंप, एनसीसी का कैंप था दैट रवि's क्लास वॉज अटेंडिंग। रवि ने वो क्लास अटेंड की थी। जेसी एक्सक्लेम्ड वाटर हैवी डाउनपोर। वाटर हैवी डाउनपोर मतलब बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही थी। इट रिमाइंड्स मी ऑफ माई होम इन केरला। उसने बोला मुझे तो ये केरला की याद दिला रहा है। You should come and see how pours and pours and pours over the lush green fields and coconut plantation। केरला में कोकोनट ज़्यादा होते हैं, तो उन्होंने बोला कि आप वहाँ पे आओ, बहुत ही बारिश होती है देखने के लिए, वहाँ पे ग्रीन फील्ड बहुत ही ज़्यादा होता है। हीरा फ्रॉम द जैसलमेर एक्सक्लेम्ड। हीरा थी वो जैसलमेर की थी, उसने बोला वी गेट नो रेन्स। वहाँ पे बारिश ही नहीं होती है। वी सी ओनली कीकर और एंड सेंड एज फार एज दिस आइज कैन सी। उसने बोला कि हमें तो दूर दूर तक बस सेंड ही दिखाई देती है, हमारे यहाँ पे वी गेट नो रेन्स, रेन्स होती ही नहीं है। बट यू ऑल्सो फाइंड केमल सेड रवि ने बोला पर हाँ आपके वहाँ पे केमल बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जैसलमेर डेजर्ट प्लेस है, तो डेजर्ट में केमल ज़्यादा होते हैं। Now, Hira says, not just camels. If you visit our desert, you will see snakes, lizard, and many insects too। तो then हीरा ने बोला कि नो सिर्फ केमल ही नहीं होते हैं, हमारे डेजर्ट में आप विज़िट करो तो वहाँ पे से आप कितने सारे इंसेक्ट्स भी आप देखोगे, स्नैक्स, लिजर्ड, बहुत सारे इंसेक्ट्स भी होते हैं। रवि वंडर why do the animals, the vegetation and the way people live vary from place to place? Are they all are related to each other? रवि को एक ऐसा क्वेश्चन आया मन में उसका कि क्यों ये एनिमल्स और वेजिटेशन, द पीपल लिव वरी, वो क्यों प्लेस टू प्लेस वो चेंज होते रहते हैं? वरी मतलब चेंज होना। ओ यस वेरी मच सो, द टीचर रिप्लाई। टीचर ने बोला हाँ 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 ऐसा होता है। ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड देयर इमीडिएट सराउंडिंग्स, ऑफन दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स होते हैं वो एक दूसरे के सराउंडिंग्स होते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। The relation between the living organism as well as the relation between the organism and their surroundings from the ecosystem. There could be an ecosystem of a large rain, forest, grassland, desert, mountain, lake, river, ocean and even a small pond। क्या होता है कि there could be an ecosystem, a large rain forest, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ग्रासलैंड होते हैं, डेजर्ट, माउंटेन, लेक, रिवर, ओशन एंड इवन स्मॉल पॉन्ड भी होते हैं। डू यू थिंक द पार्क इन विच रवि एंड हिज फ्रेंड प्ले फॉर्म्ड एन इकोसिस्टम? आप सोच रहे हो? नाउ ह्यूमन एनवायरनमेंट। नाउ द थिंग्स इज ह्यूमन एनवायरनमेंट। ह्यूमन एनवायरनमेंट में क्या होता है कि जैसे जैसे ह्यूमन की कोई भी नीड्स होती है वो इंक्रीज़ होती जाती है उस हिसाब से एनवायरनमेंट को वो चेंज करते जाते हैं। जैसे कि वी सी ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट
ह्यूमन बींग क्या होते हैं, इंटरेक्ट करते हैं किसके साथ, इन्वायरमेंट के साथ, एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड। मॉडिफाई मतलब चेंज करते हैं उसकी नीड के, उसकी ज़रूरियात के हिसाब से। अर्ली ह्यूमन्स अडेप्टेड देमसेल्व्स टू द नेचुरल सराउंडिंग्स। अर्ली ह्यूमन्स होते हैं उसने क्या किया था, नेचुरल सराउंडिंग्स को अडेप्ट किया था। They led a simple life and fulfilled their requirement। वो क्या करते थे, बहुत ही सिंपल लाइफ जीते थे और फुलफिल करते थे अपनी रिक्वायरमेंट। उसको वो कुछ नहीं था कि ये चाहिए वो चाहिए, बस वो सिंपल लाइफ, उसको खाना वाना मिल जाता था तो वो सेटिस्फाइड हो जाते थे। विद देम नीड्स टू ग्रीव एंड बिकम अ मोर वरीड। फिर बाद में क्या होता है कि जैसे जैसे हमारी नीड्स होती है वो बढ़ती जाती है, वैसे वैसे एनवायरनमेंट में वरीड मतलब चेंज आता जाता है। ह्यूमन्स लर्न न्यू वेज टू यूज़ एंड चेंज एनवायरनमेंट। ह्यूमन होते हैं ना, वो बहुत सारे न्यू वेज यूज़ करते हैं और एनवायरनमेंट को चेंज करते हैं। दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स। उसने अब सीखा कि क्रॉप को कैसे ग्रो करते हैं। डोमेस्टिक एनिमल्स लीड अ सेटल्ड लाइफ। फिर डोमेस्टिक एनिमल्स एंड लीड सेटल लाइफ थी। फिर द व्हील वॉज इन्वेंटेड। फिर व्हील का इन्वेंशन हुआ। सरप्लस फूड वॉज प्रोड्यूस्ड। वो फूड प्रोड्यूस्ड हुए। फिर बार्टर सिस्टम किसे कहते हैं, जैसे ही बार्टर सिस्टम का मतलब होता है कि गुड्स को एक्सचेंज करना। जैसे कि मेरे पास मुझे ऑरेंजेस की ज़रूरत है और दूसरे लोगों के पास टोमेटो के फार्म है, तो वो मुझे टोमेटोज एक्सचेंज करेंगे और मैं उसके हिसाब से उन लोगों को ऑरेंज एक्सचेंज करूँगी। तो बार्टर सिस्टम का मतलब होता है गुड्स को एक्सचेंज करना। Trade started and commerce developed. Industrial revolution enabled large scale production. Transportation become faster. Transportation अब ज़्यादा फास्ट हो गया है. Information revolution made communication easier and speedy across the world. सी जैसे अभी हम वीडियोस बना रहे हैं, आप वो वीडियोस देख रहे हो, कम्युनिकेशन हुआ हमारा, बहुत सारी टेक्नोलॉजी अब आगे बढ़ गई है। हैव यू एवर थॉट वाई यू लव ईटिंग अ ज्यूसी वाटरमेलन इन अ समर? कभी आपने सोचा है कि आपको समर में ऐसे ज्यूसी वाटरमेलन खाना क्यों पसंद आता है? एंड हॉट रोस्टेड पीनट्स इन अ विंटर। एंड रोस्टेड पीनट्स विंटर में बहुत ही अच्छे लगते हैं। A perfect balance is necessary between the natural and human environment. परफेक्ट बैलेंस जरूरी होता है. परफेक्ट बैलेंस इज मोस्ट नेसेसरी for natural and human environment. Human must learn to live and use their environment in a harmonious way. Human को अपनी लाइफ जीना अच्छी तरह से जीना चाहिए और एनवायरनमेंट को हार्मफुल नहीं करना चाहिए. नूरी एक गर्ल है, अ गर्ल फ्रॉम मिज़ोरम फ्रॉम रवीज क्लास. वो क्लास में न्यूरी नाम की एक गर्ल है. ऑफन टॉक्स अबाउट द लॉस ग्रीन सराउंडिंग्स ऑफ हर प्लेस. शिंग रवि अपसेट एट हैविंग लॉस्ट हिज प्ले ग्राउंड. रवि तो वो बहुत ही सेट था, उसके बाजू का वो जो सराउंडिंग्स है, वो प्ले ग्राउंड है, वो लॉस्ट हो रहा था. फिर नूरी इन्वाइटेड हिम. नूरी ने उसको इन्वाइट किया टू विजिट हर होम स्टेट ड्यूरिंग द कमिंग वेकेशन. अब जो वेकेशन आया ना, उसमें उसने अपने घर पे आने के लिए इनवाइट किया, क्योंकि वहाँ पे मिज़ोरम में बहुत एनवायरनमेंट बहुत ही नेचुरल और ग्रीनरी होता है. Ravi's teacher asked students to draw the landscape, houses and activities of the people and places they visit during the holidays. रवि के टीचर ने क्या बोला, तो एक्टिविटी दी कि आप जब हॉलीडेज़ में जाओ तो वो पीपल और प्लेसेस है, वहाँ की लैंडस्केप है, वो विज़िट करना. ओके, योर चैप्टर इज फिनिश्ड. थैंक यू.